हमारा लंबी शेप में आ गया, ये इस तरह ना आए कि प्रिंटिंग में इशू होगा, ये टॉप बॉटम पे आ जाए। तो आप इस डेटा को रैप टेक्स्ट करते हैं, रैप टेक्स्ट करके इसको आप नैरो कर देते हैं। नैरो करके क्या हुआ कि वो जो लंबे नाम थे वो 2 लाइंस पे आ गए हैं। ठीक है जी, आप अब यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप जो रो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम एक्सपैंड कर देते हैं और ये देखें मोहम्मद सईद अहमद इस तरह डबल लाइन में आ गया, शहजाद अली राजा भी डबल लाइन में आ गया और मोहम्मद सईद अहमद डबल लाइन, इस तरह करके वो डबल लाइन में आ गया। इस तरह हम ये डेटा की सिंक्रोनाइजेशन करते हैं और डेटा मैनेज करते हैं। ठीक है जी, यहाँ से हमने देखा था ये हमारे पास बार जो है वो शीट्स का है, यहाँ से हम प्लस ऐड करेंगे तो नई शीट ऐड हो जाएगी और यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आते हैं इंसर्ट शीट का, डिलीट का, रीनेम का, कॉपी, टैब कलर, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल होता है। तो हम इसको डिलीट करने के लिए हम इसको डिलीट करते हैं और अब हम आगे XYZ शीट पे, XYZ शीट के ऊपर हमने फिल्टर लगाए हुए हैं और फिल्टर में आप देखें जैसे ही फिल्टर ओपन करेंगे तो आपको बताता है हाँ जी कौन सा वाला चाहिए। आप कहते हैं कि जी मुझे वो वाला बंदा चाहिए जिसका नाम हमारे, जिसके वालिद साहब का नाम हमारे पास मोहम्मद सईद अहमद है। ये देखिए वो सारे बच्चे आ गए जिनका नाम हमारे पास मोहम्मद सईद अहमद है। अगर ये फिल्टर इस तरह शो ना हो रहे हो, लाइक इधर आ जाते, इस पे शो नहीं हो रहे, तो आपने इधर क्लिक करना है, इधर क्लिक करके यहाँ पे सॉर्ट और फिल्टर में जाके फिल्टर पे क्लिक कर दें, ये सबके फिल्टर हमारे पास आ गए। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये क्लिक करके आपके पास नेम के आ गए। अब आपने आलिया नेम का निकालना है तो ये आलिया नेम आपके सामने आ गए। ठीक है जी, दिस इज हाउ वी सॉर्ट एंड फिल्टर। आप कहते हैं कि जी मैंने सर्च करना है नेम आलिया, फॉर एग्जाम्पल ये उसने सर्च करके आपको बता दिया कि जी हाँ जी ये आलिया है, और आप इसका नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपके पास आलिया वो फर्दर आलिया पे लेके जाता जाएगा। आप कहते हैं कि आप इसको रिप्लेस करना है, आलिया को रिप्लेस कर दें, रिप्लेस विद व्हाट शुड वी नेम, कोई रामीन फॉर एग्जाम्पल। ठीक है जी, रामीन अहमद, रिप्लेस ऑल। अब उसने बताया कि आपकी 8 रिप्लेसमेंट्स हो गई हैं। तो जहां जहां पे अब आपके पास आलिया था वहां वहां पे आपके पास रामीन चला गया। आलिया दोबारा सर्च करें, अब उस कह रहे कि जी इधर कोई आलिया है ही नहीं। दैट इज द रूल ऑफ रिप्लेसमेंट। अब रामीन सर्च करें तो आपके पास ये रामीन जो है वो आपके पास आ गई है। दिस इज हाउ वी मैनेज दिस डेटा। ठीक है जी, कलर फॉन्ट को करने का आपको पता है कि जिस तरह वर्ड में करते हैं जिस उसी तरह एक्सेल में करते हैं। ठीक है जी, आप अगर आगे आते हैं कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है जी, कॉन्टैक्ट नंबर हमने डेटा डाला, हमने कॉन्टैक्ट नंबर डालना था। अब हमने दोबारा मैं ये वाला करके आपको बताता हूँ जो मर्ज सेंटर्स वाला कॉन्टैक्ट है। आपने देखा कि जी आपने ये देखें, रिवर्स करते हैं सारे। ठीक है जी, आपने कॉन्टैक्ट ऐड करना था, आपने कहा जी हमने कॉन्टैक्ट भी ऐड करना है और मैंने पर्सनल कॉन्टैक्ट और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो होम कॉन्टैक्ट ऐड करना है। एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे होम कॉन्टैक्ट यूं कर लें बट उससे लाइन का स्ट्रेंथ काफी बड़ी हो जाएगी, और यहाँ पे आप कर दें पर्सनल कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, एक ये तरीका है। दूसरा और बेहतर तरीका जो होता है कि जिससे पता लगता है कि आपको एक्सेल आता है, दैट शुड बी कि आपने कॉन्टैक्ट का वो ऐड किया, आप यहाँ पे न्यू कॉलम ऐड करें, न्यू कॉलम ऐड कर दिया। न्यू कॉलम ऐड करके इसको आप करें मर्ज सेंटर्स में, मर्ज सेंटर्स किया, इसको भी करें मर्ज सेंटर्स, मर्ज सेंटर्स कर दिया, सॉरी सिर्फ उप वाले को मर्ज सेंटर्स करना बिकॉज ये तो अलग अलग रहेगा, इसको मर्ज सेंटर करें, मर्ज सेंटर कर दिया। यहाँ पे आप लिख दें होम, यहाँ पे लिख दें पर्सनल। ठीक है जी, बट अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा है, तो आप फादर्स नेम को भी मर्ज सेंटर्स कर दें, नेम को भी मर्ज सेंटर्स कर दें, रोल नंबर को भी मर्ज सेंटर्स कर दें और सीरियल नंबर को भी मर्ज सेंटर्स कर दें। ये कर अब आपका जो डेटा है वो आपको नजर आ रहा है कि जी वो सिंक्रोनाइज्ड है, लेकिन आपका ये वाला डेटा नजर आ रहा है कि सेंटर लाइन नहीं है। क्लिक करें, सारे डेटा को सेंटर लाइन करें, ये सेंटर लाइन होगी, अब आपका डेटा सेंटर लाइन है। ठीक है जी, और रैप टेक्स्ट ऑलरेडी हुआ हुआ है। आगे हम आते हैं मार्क्स पे। अभी एक बात आई थी कि जी ग्रेड फॉर्मूला जो है उसको हम दोबारा करते हैं। ठीक है जी, हमने पास और फेल का एक फॉर्मूला लगाया था जिसमें हमने इफ का फॉर्मूला लगाया था। हमने मार्क्स ऐड किए सब बच्चों के, मार्क्स ऐड करने के बाद पहले हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं।
क्लियर फॉर्मेटिंग, हम पहले क्लियर करेंगे सब रूल्स। क्लियर सिलेक्टेड सेल्स, ये देखें जी फॉर्मेटिंग खत्म हो गई। इसको हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी कलर कोडिंग में, ठीक है जी। ये आपने क्लिक किया, जहां तक मार्क्स थे कंडीशन फॉर्मेटिंग में गए, हमने जाना है, हमने कलर सेल्स में करना है। हमने ग्रीन टू रेड करते हैं, हम 2 कलर्स में फॉर करते हैं, येलो और ग्रीन में। तो ये देख लें आपके पास येलो और ग्रीन में इस तरह करके हो गया है। आप कहते हैं कि नहीं ये कलर ठीक नहीं, हम उसमें किसी और कलर, इस तरह हमने पहले किया था। आप कलर ये देखो मोर रूल्स करते हैं, हम कहते हैं कि मैं लाल, लोवेस्ट वैल्यू के ऊपर हमारे पास रेड आए और हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर वही हमारे येलो आए, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने जरा ब्राइट कलर्स रखे हैं, ठीक है, लाइक बहुत बड़े रखे हैं। येलो भी ना करें बल्कि आप ग्रीन करें, ग्रीन कलर हाईएस्ट, और जो जो आपके पास लोएस्ट है वो है। आप सेंटर कलर रखना चाहते हैं, 3 कलर स्केल भी आप रख सकते हैं। नॉर्मली 3 कलर स्केल जो है वो मिड पॉइंट पे होता है और आपने वो उसको येलो कलर करना है, वो नॉर्मली येलो ही होता है, ठीक है जी। अब आप ओके करेंगे तो अब ये आप देख लें कि आपके ये वाले कलर इस तरह करके उसने आपको कलर कोडिंग करके दे दिया। नाउ द ग्रीन मीन्स द हाईएस्ट, द रेड मीन्स लोवेस्ट, और द फ्यू लोएस्ट वंस, ठीक है। अब आप थोड़ा सा फर्क देखें तो 134 और 129 में स्लाइट सा कलर का डिफरेंस आता है, उसमें हल्का सा येलोइश टच होगा, सॉरी ये देखें जी, येलो जो है ये आपके पास मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, और जो ग्रीन जो है वो हमारे पास हाई वैल्यू है, ठीक है जी। आप इसी तरह करके किसी भी चीज़ को हाईएस्ट एवरेज को भी कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हमने एवरेज का फॉर्मूला निकाला है कि हमने मार्क्स की एवरेज निकालनी है कि जी हर स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं, ठीक है जी, एवरेज मार्क्स क्या है। फिर आपने एवरेज निकाली है कोर्स की, इंग्लिश के अंदर एवरेज मार्क्स कितने हैं। एवरेज मार्क्स ये होती हैं कि प्लस माइनस पूरी क्लास के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला ये होता है, आपने सब बच्चों के मार्क्स ऐड करने हैं और ऐड करके आपने उनको करना है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है जी। जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाते हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आने के बाद हम उसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ डालने के बाद एंटर करते हैं या फिर करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। अब एवरेज ये बताता है कि एक बच्चे के ऊपर, एक बच्चे के एवरेज पे मार्क्स जो है ना वो तकरीबन 43 हैं, 34 है, ठीक है। आप इसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम और लो मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इंग्लिश के अंदर मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम का फॉर्मूला लगाया इक्वल्स मैक्स, फॉर्मूले के अंदर आपने ड्रैग कर दिया और आपने उसको कह दिया कि ये मैक्स आ गया। तो इंग्लिश में हाईएस्ट है 50 मार्क्स, उर्दू में भी 50 हैं, मैथ में 40 हैं, 44 हैं, 50 फिर हमारे पास पीएस में भी 50 हैं, और फिर हमारे पास 50 दोबारा हमारे पास इस्लामियात में है। इसी तरह मिनिमम मार्क्स भी आपने निकाल लिए, और पूरी क्लास में से हाईएस्ट किसके और लोएस्ट किसके वो भी आपने निकाल लिए, ठीक है जी। ये तरीका हो गया जी हमारे पास डेटा को डेटा मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं डेटा मैनेजमेंट। और अगर आप इसकी डिटेल्स में चले जाएं तो बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद एक फील्ड आती है, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस। तो जो डेटा साइंस है वो बेसिकली आपको इसी डेटा के बारे में जो है वो बता रही होती है कि हाउ यू आर गोइंग टू बेसिकली यूज दिस डेटा। इस डेटा को आपने बेसिकली मैनेज कैसे करना है, कि कलर कोडिंग का जो हम बेसिकली खुद कर रहे हैं उसके बेसिक पीछे जो हो रही होती है, कोडिंग हुई हुई होती है, उसको वो स्टडी कर रहे होते हैं, ठीक है जी। अब हमने एक चीज करनी है, इसको हम डिलीट करते हैं, इन तीनों लाइंस को, इन तीनों रोज को डिलीट किया। इन तीनों रोज को डिलीट करके हमने यहाँ पर लिखना है स्टेटस। स्टेटस मीन्स पास और फेल। तो आपने इसका फॉर्मूला लगाया, इफ दिस इज ग्रेटर देन 50 देन पास, मीन्स अगर ये वाले जो सेल है ये 50% से ऊपर है तो उसका मतलब है पास। इफ फॉल्स, फॉल्स का मतलब है फेल। ये आपको वो कह रहा है जी ट्रेस एरर, इसको यहाँ पे हालांकि देना चाहिए, एक यहाँ पे डॉलर बताएं।
अभी तो ये हमने फॉर्मूला लगाया हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ पे घूमता जा रहा है। If K2 is greater than 50, then pass. If fail, edit in formula bar. इसको आप लोगों ने ट्राई किया पहले? तो नहीं रहे। हेलो, नहीं सर, इसको ट्राई नहीं किया था? इसको नहीं इधर से सर। ट्राई करते हैं। लॉजिकल टेस्ट है। इफ दिस इज ग्रेटर देन 50, हम 40 कर लेते हैं। यदि 40 परसेंटेज में तो नहीं है। Excuse me, sir. जी I जी have a question. जी जी। Sir, when I was teaching in UMT, अब सर मुझे एग्जैक्ट फार्मूला नहीं याद, बट वहाँ पर हम डिसाइड कर लेते थे एक परसेंटेज, मीन्स जैसे 50% वाला के पासिंग क्राइटेरिया कर देते थे, और सर वो एक फार्मूला होता था, बस वो अप्लाई कर, जैसे ही हमने एंटर करना तो हमें ऑटोमेटिकली, शायद वो उनके टूल्स अलग थे या वो वो एप्स जो टूल वो अलग यूज होगा, कराते थे। इसमें भी है तो बेसिकली यही कि सर आपने जैसे ए पोर्टल होता है, ए पोर्टल, जी पोर्टल था शायद सर वो। सर वो उसमें जस्ट हमने डिसाइड करना होता है, मतलब ये टीचर के ऑन पे होता है कि वो अपने एग्जैक्टली सब्जेक्ट की पासिंग, कितने वो सर परसेंटेज, वो भी एक चीज होती है जी सर, वो उसमें बेसिकली ऑटोमेटिकली एलएमएस जब है। हम फीड करते हैं तो वो फिर खुद ही कैलकुलेट करके आ रहा होता है हाँ हमें जी, ईच वो एंड एवरी बेसिकली स्टूडेंट का। एलएमएस, जो एलएमएस होते हैं ना, एलएमएस आर मेड फॉर जी दिस। सर बट एलएमएस से भी आपको जी पोर्टल एक अलग ही है, एलएमएस तो चले हमने यूज किया हाँ ही है ना, जी। वो तो लेक्चर्स वगैरह के लिए, और ये जी पोर्टल ग्रेडिंग पोर्टल ही अलग से है उसका, और और ही इसका बड़ा वो जो लेटेस्ट आपका चीजें हैं। एक्सेल है ना, एक्सेल का ये फायदा ये होता है कि एक्सेल जी बेसिकली मल्टीपल डोमेन्स का सर डेटा वो लेता है। एक्सेल, उसमें अगर देखा जाए मुझे तब नहीं पता था, आई वाज नॉट प्रीटी मच श्योर एट दैट टाइम। अब मतलब जैसे अब आप कुछ बता रहे हो तो वो कुछ कुछ चीज़ें याद है, तो वो ये एक्सेल का ही कोई फॉर्मेट था या एक्सेल इसी का उसमें ही वो आई फॉर्मूला डोंट आता नो कैसे, हाँ जी, इनकॉर्पोरेट हुआ हुआ था। बट सर उसमें एक होता था कि फार्मूला बस आपने डिसाइड करना, फार्मूला गए, आप जैसे ही करेंगे तो वो ऑलरेडी आपके पास एक ना वो शो कर देगा, है। और फिर एग्जैक्टली उसको जस्ट ग्राफ पे जाके क्लिक करना, तो फिर आप कोई भी जो सूट कर रहा है जो आप चूज एग्जैक्टली करेंगे, या कोई सेट फॉर्मेट है यूनिवर्सिटी का, तो वो अब बस सर एक क्लिक क्लिक पर वो होता जाएगा सारा। एग्जैक्टली इसी तरह से, इसी तरह से ही है। अच्छा, इसमें हमने एक अब यहाँ पे आके जो किया है, अगर आपका फॉर्मूला जिस तरह मेरे से होता रहा है, ये देखें, पर या वो फॉर्मूला आएगा नहीं बिकॉज मैंने डिलीट कर चुका हूँ। तो मैंने फॉर्मूला पहले लगाया इफ, तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा के अंदर मिस्टेक की, तो मैंने कहा जी 60 पे हम पास करेंगे, ठीक है, तो पास, अदरवाइज फेल, ठीक है जी। ये उसने गलत दे दिया, ठीक है। अब हमने गलती यहाँ पे क्या की थी, हमने गलती यहाँ पे जो भी गलती की हो, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई XYZ गलती कर दी, मुझे इसमें गलती का पता लग गया कि हमने यहाँ पे जो है वो इन्वर्टेड कॉमास ऐड करके उसको ऐड करते हैं नॉर्मली, गलती नहीं समझ लग रही, ठीक है। तो आपने इधर से जाके यहाँ से जो है वो फॉर्मूला पिक कर लेना एफ वाला, ये आ जाएगी। यहाँ पे आप उसको बताएं कि हाँ जी आप क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा जो K2 है, अगर ये ग्रेटर देन 60% हो, ये लॉजिकल टेस्ट है, इफ वाला, इफ ये इसको चेक करेंगे कि यस और नो। अगर ये यस हो मींस ट्रू हो तो यहाँ पे हम कर दें पास, अगर फॉल्स हो तो यहाँ पे हम कर दें फेल। अब मैं उधर लिखता जा रहा हूँ, वो खुद ही उसके इर्द गिर्द जो है इन्वर्टेड कॉमास डालता जा रहा है। यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे एंटर करके उसने क्या दिया, ओहो इसके मार्क्स 82%, 82% नहीं, फेल क्यों दे रहा है यहाँ पे, काइंडली रिपीट दिस स्टेप। ये देखो अब, ओके, ये डिलीट किया इसको। अच्छा, यही मैंने जो लास्ट टाइम बात की थी, जो आपका एक्सेल है ना, वो इतना सॉरी सॉरी ओके, एक्सेल जो है वो इतना इंटेलिजेंट नहीं है, जस्ट लाइक यू गाइस। तो इसके अंदर जो है ना आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ती है, ठीक है जी। लॉजिकल टेस्ट में आप कहते हैं कि दिस
अगर ये ग्रेटर देन है जी, ग्रेटर देन हम करते हैं 60। अच्छा परसेंटेज अब इसको ना लगाएं बिकॉज हमने यहाँ पे परसेंटेज का वो नहीं लगाया हुआ, हमने इसको खुद मैनुअली कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है जी, तो पास अदरवाइज फेल। डन किया, ये उसने कह दिया कि जी पास है। इसको ड्रैग डाउन करें, ड्रैग डाउन करके ये आपके पास सब पास आ रहे हैं, बट सब पास नहीं आने चाहिए। इस फॉर्मूला के अंदर कोई ना कोई इशू आ रहा है, या तो मेरे उस बैकएंड के ऊपर मैंने कोई गलती कर दी हुई है, या फिर आपको मैंने एक फाइल सेंड की थी उसके अंदर ये वाला फॉर्मूला ना मैंने पास, बल्कि फेल है ना, ठीक तो है, ये फेल भी है ये, ठीक है, अब मसला नहीं है। फिर ये देखें ये फेल है, ये फेल है, सब पास नहीं है। ज़्यादा पास ही हैं वैसे, लेकिन फेल भी हैं बीच में। लाइक क्लास 6 हमारे पास बच्चे काफ़ी कम फेल हुए हैं, ये देख लीजिए। ठीक है जी, अब हम आते हैं ग्रेडिंग के फॉर्मूला पे। ठीक है जी, ग्रेड शीट बना देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है जी, आपने सम का फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे परसेंटेज का फॉर्मूला मैनुअल लगाया, और यहाँ पे आपने ग्रेड निकाला। ग्रेड निकालने के लिए आपने फॉर्मूला लगाना होता है वी लुकअप। वी लुकअप को आपने इसको छोड़ के यहाँ से करें, मुश्किल हो जाएगी अदरवाइज। यहाँ पे क्लिक किया, इंसर्ट नहीं, फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में आपने जाना है और आप चाहते हैं कि मैं नहीं लॉजिकल, वी लुकअप ओपन। अब लुकअप वैल्यू दें, आप वैल्यू क्या देखना चाह रहे हैं ग्रेड के लिए, ये देखनी है। ठीक है, इस वैल्यू को आपने जज करना है ना, कि ये अगर ये इसको करते हैं परसेंटेज को, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली देखना है। वे लुकअप देने से पहले आपने एक पूरा का पूरा ये बना लेना है अपने पास ये, ताकि आप जो ग्रेडिंग का क्राइटेरिया है टेबल एरे के जी किस टेबल के अकॉर्डिंगली आपने ग्रेडिंग करनी है, तो ये टेबल की ग्रेडिंग है। और टेबल की ग्रेडिंग की जो शेप है ना वो यही होनी चाहिए, लाइक इस तरह ही हो कि लेफ्ट साइड पे आप नंबर्स लिख रहे हैं, राइट साइड के ऊपर आप ग्रेड लिख रहे हैं। अगर आप ये खराब कर देंगे तो आपका सारा का खराब हो जाएगा। इसके साथ डॉलर्स लगाएं लाजमी तौर पे, अदरवाइज वो आपकी सारी की सारी वैल्यूज नीचे जाके खराब कर देगा। ठीक है जी, अब कॉलम आपने कौन सा देना है, हम ये वाला आंसर देना चाहते हैं उसको। ठीक है जी, आपने कह दिया जी 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपने दिया जी ट्रू, ये आपके पास ए ग्रेड आ गया। ठीक है जी, इस बच्चे का ए ग्रेड ही बनता था, ड्रैग करके लेके आए, ये देखें जी ग्रेड आ गया आपके पास। समझ लगी जी, ये डॉलर्स मस्ट है। ये ट्रू बेसिकली हमने दिया है कि हम ये वाली जो चीज़ डाल रहे हैं ये बेसिकली ट्रू है। अगर फॉल्स में लिखेंगे तो वो उसके रिवर्स को दे देगा, तो हम इसको ट्रू डालेंगे। और टू बेसिकली हमने जो लिखा है, हमने लिखा है कि ये जो कॉलम हमने उसको रेंज दी है, टेबल दिया है, उसकी ये वाली जो लाइन है, यानी कि ये वाली जो रो है, हमने इसका जवाब देना है। लाइक ABCD डालना है हमने 040, और वो नहीं डालना। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखिएगा उसके अकॉर्डिंगली वो 040 और वो सारा का सारा उसने कर दिया। ये देखिए ये वाली रेंज उसने कर दिया, ये वाले कॉलम में से आंसर दे दिया उसने, बट हमें ये नहीं चाहिए। दिस इज हाउ वी ग्रेड। ये वाले फॉर्मूलाज देखें, इसको जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं खुद बड़ा अरसा हो गया है कि मैं एक्सेल के ऊपर इन फॉर्मूलाज को जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो फिर टाइप करते हुए लिखते हुए मुझे जो है वो कभी कोमा गलत डाल दिया, कभी इन्वर्टेड कोमास ना डाले, कभी डॉलर ना डाला, तो एट टाइम्स आपको भूलना शुरू हो जाते हैं। तो इफ यू वांट टू गेट यूज्ड ऑफ इट, तो आपके सामने 3-4 फॉर्मूलाज हैं जो कि अभी फॉर्मूला ठीक लगा रहे हैं, बट उसके अंदर कोई ना कोई माइनर सी मिस्टेक आती है,
उसको हल करने के लिए कोशिश करें कि आप फॉर्मूलाज में से आके यहाँ से फॉर्मूला लगा लें। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी, यहाँ पे हम इसका रीनेम करें और यहाँ पे हम लिखते हैं जी चार्ट्स और ग्राफ्स। यहाँ पे वो कह रहा है कि जी आप ये नहीं डाल सकते एंड ग्राफ्स। ठीक है जी, थोड़ा सा कोई रंग कलर कर देते हैं। ठीक है जी, चार्ट्स एंड ग्राफ्स आ गए। हमने मल्टीपल चार्ट्स बनाए थे, हमने बच्चों के नंबर्स के अकॉर्डिंगली, आप चाहते हैं कि जी आप नंबर्स और परसेंटेज का एक ग्राफ बनाएं। ठीक है जी, कि हमारे पास कितने बच्चों के मार्क्स जो हैं वो स्टूडेंट की परसेंटेज क्या है। आप फॉर एग्जांपल, आप इसको छोड़ें, आप यहाँ पर लिखते हैं, आप कहते हैं कि जी क्लास नर्सरी, फॉर एग्जांपल नर्सरी के हमारे पास 100% पासिंग रेशियो है। ठीक है जी, हमारे पास प्रेप आती है, फिर प्रेप की हमारे पास 98% है। ठीक है जी, हमारे पास 1 क्लास है, उसकी भी 98% है। हम वो बनाने लगे हैं, चार्ट बनाने लगे हैं। ठीक है जी, 2 क्लास है, उसकी हमारे पास 70% पासिंग रेशियो है। 3 क्लास है, उस पर हमारे पास फिर 85% है। ठीक है जी, 4 क्लास में हमारे पास हम करते हैं कि जी फॉर एग्जांपल 92% है। ठीक है जी, 5 क्लास पे हमारे पास जो है, हम कहते हैं कि जी बच्चे बहुत लाइक थे, बोर्ड का पेपर हुआ तो उन्होंने पास कर लिया सारे के सारे। ठीक है जी, फिर 50%। ठीक है जी, और 7 में हमारे पास फॉर एग्जांपल है जी 70%, देन 64% और 8। अगर आपका 8 क्लास तक का स्कूल है तो ये देखें, आप इस डेटा को यहाँ पे करें, क्लिक करें और यहाँ पे इंसर्ट में जाएं और इंसर्ट से करके आप देखें रिकमेंडेड चार्ट्स कौन से आ रहे हैं। तो आपने उसको रिकमेंडेड चार्ट्स उसने आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, ये वाले रिकमेंडेड चार्ट्स हैं। आप या ये वाला चार्ट टाइट, ये जो पहले वाले दो हैं क्लस्टर्ड कॉलम या क्लस्टर्ड बार, ये वाले दोनों आपके लिए मोस्ट सूटेबल हैं। जो पहले वाले होते हैं नॉर्मली ये मोस्ट सूटेबल होते हैं। ये देखें इसका डिज़ाइन, और ये देखें इस तरह करके आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से यू कैन चेंज द कलर्स, लाइक आप उसकी मल्टीपल चीज़ें जो है वो डिज़ाइन XYZ काफ़ी चीज़ें चेंज हो सकती हैं। यहाँ पे आप लिख दें क्लास पासिंग %। ठीक है जी, ओके जी, ये आ गया। और इस तरह करके आपके पास मल्टीपल कॉलम्स आ गए। आपने जो भी डेटा डालना, इसका आप अगर आपके पास टोटल 100 क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आप उनका बताना चाहते हैं कि इन बच्चों के मार्क्स जो है वो क्या हैं, लाइक हमने पाई चार्ट के फॉर्म में 100% बच्चों का मार्क्स बताना है कि ये पूरी क्लास इस तरह करके ग्रेड्स में डिवाइडेड है। इंसर्ट रिकमेंडेड चार्ट्स, ये देखिए पाई चार्ट, इसके लिए रिकमेंडेड पाई चार्ट होता है इस तरह की कैटेगरी के लिए। ठीक है जी, तो आपको ग्रेड वाइज उसने बता दिया कि जी हाँ जी ए ग्रेड वाले 43% थे, बी ग्रेड वाले 30% थे, उस तरह करके हर ग्रेड को अलग अलग करके उसने बता दी। यू कैन ऑल्सो चेंज दीज एज वेल, कलर्स, इनके डिजाइनिंग XYZ सब कुछ जो है आप चेंज कर सकते हैं इसको। ठीक है जी, ये कुछ मल्टीपल चार्ट्स की टाइप्स हैं जो कि आपने इसके अंदर ऑब्जर्व करनी है। ओके, तो नौशीन हमारे पास टाइम कितना है इस वाली कॉल के लिए? कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट किए हुए? काफ़ी टाइम है, बिकॉज मेरा ना इसका मैंने लैपटॉप चेंज करना है। तो हम फिर ऐसा करते हैं कि हम ये वाला एक्सेल करके फिर हम कॉल एंड करके फिर नई कॉल करेंगे, ताकि पावर पॉइंट करते हुए हमारे पास दरमियान में जो है वो कोई डिस्टॉर्शन दोबारा ना हो, हमें दोबारा कहीं जाना ना पड़े। ठीक है जी, एक्सेल में आप कोई क्वेश्चन चीज पूछने वाली है तो वो मेरे से पूछ लें। एनीवन फॉर एक्सेल? सर जी जी, सर इसमें हम चार्ट जो है वो न्यू से भी मतलब कि डाउनलोड करके ऐड कर सकते हैं? नहीं, आप वो बेसिकली आप वो पिक्चर होगी लेकिन वो डेटा नहीं आएगा उसमें। लाइक ये देखें ना, जो चार्ट इधर आपको दिए हुए हैं उसने, आप उन्हीं चार्ट्स में से कोई ना कोई चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। आप कोई चाहते हैं, वैसे तो तकरीबन तकरीबन सारे के सारे चार्ट्स इधर अवेलेबल हैं।
तो ऐसा नहीं होगा कि आपकी डाउनलोड करते हैं पिक्चर और पिक्चर डाउनलोड करके आप उसको यहाँ के ऊपर लेके आए, वो पिक्चर होगी, उस पिक्चर को आप अपने डेटा के ऊपर नहीं कर सकेंगे, राइट। आई एम नॉट श्योर कि इस तरह की कोई आपको एक्सेल ऑफर करता है, आई डोंट थिंक सो, एंड इवन आई एम श्योर कि आपको एक्सेल कोई एक्सटर्नल उससे जो है वो आपको नहीं अलाउ करेगा बनाने के लिए। हाँ, एक चीज होती है, कोई मुश्किल डेटा है, रिग्रेशन एनालिसिस है, वेरिएबल का आपस में कॉम्बिनेशन है, रिलेशनशिप है, उसके लिए आप स्टेटा इंस्टॉल करते हैं। और स्टेटा ऐसा होता है कि जो कि होती एक्सेल की एक्सटेंशन है, बट वो चीज एक्सेल के अंदर आ जाती है। तो आप वो वाले फॉर्मूलाज, वो वाली चीजें अगर आप तो आप एक्सेल के अंदर इसके उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ करते हैं, बट एक्सेल से बाहर की नहीं होगी। मैं गूगल पे जाऊँ, गूगल पे जाके मैं ग्राफ सर्च करूँ और ग्राफ को लाके यहाँ पे पेस्ट करूँ और उस पर हम डेटा पुट इन कर लें, ऐसा नहीं है। पिक्चर को आप चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ पिक्चर होगी। ग्राफ्स अब वैसे भी आप बेसिक यूज के अंदर ये वाले सारे के सारे ग्राफ्स होते हैं जो हम इधर ये बना रहे होते हैं, तो उसमें कोई इतनी हैसल वाली जरूरत नहीं होती, बेसिक डिटेलिंग के लिए यही होती है। एनीवन एल्स? Nothing? All clear about Excel? ग्रेड शीट हो ओके। एक आपको जो को मसला आ रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो प्रिंट करने में और सेव करने में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर, वो पीडीएफ के में सेव करने में कुछ डिफिकल्टी आ रही थी, वो पेज बाय तो पेज एग्जैक्ट टोटल नहीं है ये देखें। अच्छा, आप कहते हैं कि जी वर्कशीट, सॉरी, आप पीडीएफ सेव करने की बात कर रहे हैं? यस सर, पीडीएफ एज अ होल फाइल। यस, आप जब सेव कर रहे होंगे तो आपको ऑप्शन दे रहा होगा पीडीएफ फाइल कि वर्कबुक सेव करनी है या शीट सेव करनी है, ठीक है जी। तो आप वैसे भी एक कोशिश ये करें कि आप जब पीडीएफ सेव कर रहे हो तो आप उसको एक्सेल की तरह सेव ना करें शीट्स में, आप एक एक पेज को ही सेव करें, बिकॉज प्रिंट जो आएगा वो उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे, प्रिंटिंग वालों को नहीं समझ लगेगी। तो रियल लाइफ के अंदर अगर मेरी आप बात पूछें तो मैं इसको इसी तरह से करता हूँ। एक इशू जो है वो ये है कि आपके पास ये वाला जो डेटा है अभी एक पेज के ऊपर नहीं आ रहा, ये देख लें, लाइक ग्रेड कहाँ पे आ रहे हैं और कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। आप प्रिंट एरिया सबसे पहले तो ये वाला सिलेक्ट करें कि जी हमने इसको प्रिंट करना है, ठीक है जी। इसको पहले तो हम ऑल बॉर्डर्स देंगे, फिर पेज लेआउट में जाते हैं, हम प्रिंट एरिया को सेट प्रिंट एरिया करेंगे। अब हमारा ये वाला प्रिंट एरिया होगा, ठीक है। अब इसको कंट्रोल पी, लाइक प्रिंटिंग का ऑप्शन आया, ठीक है जी। अब ये आपको उसने दे दिया इस तरह करके मल्टीपल पेजेस में, लेकिन एक्स्ट्रा कंटेंट डिलीट हो गया। आप इसको स्केल टू फिट करेंगे तो स्केल टू फिट करके ये देख लें आपके पास एक पेज के ऊपर डेटा जो है वो आ गया है। आप यहाँ से नैरो मार्जिन्स करेंगे तो डेटा थोड़ा सा जो है वो खुल जाएगा, ठीक है जी। अगर आप यहाँ से कौन से वाला, ये ऑप्शन वाला ऑप्शन मेरी तरफ तो शो नहीं हो रहा। कौन से वाला, ये मेरे स्केल टू फिट वाला? टैग्स नहीं सर, मेरे पास वैसे ही जो ऑप्शंस वाले पे आपने क्लिक करके फर्दर आपके ऑप्शंस शो हो रहे हैं वो मेरी तरफ नहीं है। आपके ना मेरी पेज सेटअप के नाम से कुछ आ रहा होगा, पेज सेटअप, प्रिंट सेटअप, इस तरह की चीजों में कुछ ना कुछ होगा, बट वो ये कि वाजे नहीं होता। बट कहीं ना कहीं आप देखेंगे ना तो ये वाली चीज आपके पास, ये वाला कह रहे हैं ना आप, प्रिंट वाला, और ये सर, ये कहीं ना कहीं आ रहा होगा। अगर ये नहीं आता, अगर ये नहीं आता तो इसका तरीका भी, अच्छा मैं आप वाली बात को बाद में आंसर करता हूँ, पहले यहाँ से बता दूँ, यहाँ से भी पीडीएफ सेव कर सकते हैं। प्रिंटिंग वाली विंडो से यहाँ से सेव एज पीडीएफ करें तो आप इस वाली फाइल को एज इट इज जो है वो, ये हमारे पास सेक्शन 1 ग्रेड शीट हमने डाउनलोड के अंदर सेव की, एक पेज के ऊपर सारा का सारा डेटा हमने सेव करने की कोशिश की थी कि हमारे पास एक पेज पे आ जाए। ये हमारे पास एक पेज पे पूरी की पूरी फाइल का जो वो प्रिंट है वो पेज पे आ जाना चाहिए। ये देखें, एक पेज पे पूरा डेटा जो आपने, पूरी ग्रेड शीट थी, डिटेल ग्रेड शीट, हम यूनिवर्सिटी में अपने बोर्ड पे लगा हुआ देखते हैं, तो ये देखें पूरी ग्रेड शीट इस तरह करके आएगी, ठीक है जी। दिस इज हाउ वी एक्चुअली वर्क, ठीक है जी। और आप उसामा क्या पूछ रहे थे, बोला आपके पास ऑप्शन नहीं आ रहा? नहीं,
क्या पूछ रहे थे आपने पर जो आपको? सेव एज किया तो वहाँ आपने ऑप्शन वाला आपके पास एक शो हो रहा था, अच्छा मेरी अच्छा तरफ वही अच्छा, है। उसका उसका फिर तरीका ये होगा कि आप इसको इस तरह करें और इसको क्लोज, आई मीन मार्जिन कम करेंगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से ओपन कर दें थोड़ा सा, ज़्यादा दें, ये ज़्यादा हो रहा है, ठीक है जी। इनको क्लोज करें बिकॉज यहाँ पे क्लोज करने की ज़रूरत है। ठीक है जी, और आप इसको क्लिक करके यहाँ से जो मार्जिन आपके पास आ रहे हैं ना, कमांड पी करके अगर आप देखें ना तो आपके पास एक वो शो हो रहा होगा। अब ये देखें, आपने उसको क्लोज किया तो वो सारे के सारे क्लोज हो गए। मैं स्केल टू फिट को खत्म किया, आपके पास प्रिंटिंग एरिया के अंदर ही आ रहे हैं, बट ये देखें, ठीक है जी। तो अगर आप इसको थोड़ा सा और क्लोज करें, अब ये लाइन आ रही है, ये वाली 3 लाइन सिर्फ नीचे जा रही हैं, आप क्लोज पे क्लोज करें इनको, ये देखें। आप ये कोशिश करें कि ये वाली जो डबल लाइन है, डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस यहाँ पे आए इधर। आपने मैनुअल देखना है फिर इसको। अब ये देखें, अब आप प्रिंटिंग पे लगाएं, सेव या नहीं करना है ये देख लें। अब मल्टीपल पेजेस पे बेशक आ गया है, बट वो आपके पास डेटा आपका डिलीट कोई नहीं हो रहा। या स्केल टू फिट के अलावा अगर आप वन, ये देखें 1-on-1 आ रहा है, 2-on-2 आ रहा है, 2 पेज, ये देखें 2 पेजेस के ऊपर डेटा उसने हमें दे दिया। तो ये तरीका होता है प्रिंट करने के लिए, कमांड देने के लिए, ठीक है जी। माई लैपटॉप इज जस्ट डाइंग, सो आई थिंक वी शुड लेट्स कॉल इट फॉर दिस टाइम। टाइमर भी आ गया हमारे पास, तो हम इंशाल्लाह लेट्स कनेक्ट फॉर 5 minutes फॉर द न्यू सेशन एंड